बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और ये जो आज का वीडियो है ये पाइप नेटवर्क के डाटा जो है उसको एडिटिंग के ऊपर है। और ये मेरा ग्रेविटी पाइप के ऊपर कंटिन्यू 8 नंबर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एडिटिंग पाइप नेटवर्क डाटा को सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जस्ट हॉरिजेंटली जो हमारी पाइप लेआउट है उसको चेंज किया था और हम लोगों ने देखा था कि वर्टिकली जो हमारी प्रोफाइल्स है उसमें किस तरह ये डाटा चेंज हो जाता है। बेसिकली जितने भी हॉरिजेंटल हमारे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं या जो भी हमारी लाइंस वगैरह होती हैं उनका एक अपना डाटा होता है जो वर्टिकली एक वैल्यूज़ रखता है प्रोफाइल के अंदर, या उनका एक अपना स्टाइल्स होता है, लाइक उनके एक अपने इन्वर्ट लेवल होता है, उनके अपना एक सरफेस रेफरेंस होता है जो हम लोग रूल सेट किए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें कैसी होती हैं, इनको एडिट कैसे करते हैं, वो तमाम चीज़ें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपनी नॉर्थ स्ट्रीट पे आ जाते हैं। तो नॉर्थ स्ट्रीट में अगर देखें तो ये ये ड्राइंग हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये हमारा पहला पाइप है और ये पाइप है हमारे पास 10 इंच पीवीसी पाइप का। इसके आगे चलें तो ये हमारे पास एचडीपी पाइप है 8 इंच का। इससे आगे भी सेम है, इससे आगे भी जो हमारा पाइप है वो सेम है। लेकिन लास्ट में अगर हम जाएं तो ये जो हमारा पाइप है वो है 10 इंच का एचडीपी पाइप। क्योंकि हम नीचे से यहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट था और पीछे हमारा हाईएस्ट पॉइंट था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लास्ट में जो है वो हमारा मैक्सिमम डाया और नीचे कम हो। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कि वो पीछे भी एचडीपी पाइप का 8 इंच का डाया आ रहा है तो हम सेम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि मैं पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ और पाइप के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पहला ऑप्शन यहाँ पे है स्वैप पार्ट्स का, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं जाके जो मेरा पीछे कंटिन्यू 8 इंच डाया आ रहा है मैं वही रखते हुए यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा पाइप जो था वो 10 इंच से 8 इंच HDPE पाइप हो चुका है। ठीक है जी, मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और आता हूँ अपने बिगिनिंग पॉइंट पे। ठीक है, अब बिगिनिंग पॉइंट जो अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसका लेआउट करते हुए, तो हम लोगों ने 10 इंच का PVC पाइप किया था। अब ये भी एक लॉजिकली हो सकता है कि पीछे सारा HDP पाइप आ रहा है और यहाँ पे हम लोग PVC का पाइप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। उसका चेंज करने का तरीकाकार क्या है कि सेम मैं पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद स्वैप पार्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास ऊपर HDP पाइप्स हैं, तो मैं यहाँ पे आकर अपना 8 इंच का पाइप जो है वो सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा पाइप जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये पाइप की वो मेरे पास 8 इंच डाया की है। ठीक है जी, तो आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर है, मैन होल जो है। तो अगर मैन होल जैसे इसका अभी अब नाम देखें तो ये स्ट्रक्चर 1 लिखा हुआ है, सेकंड वाले का नाम स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कोई प्रॉपरली नेम नहीं होते, तो हम इसको अगर लॉजिकल कोई नेम वगैरह देना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। उसके दो तरीके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका सिंपल है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। ठीक है जी, ये चूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल 1 दबाएं तो भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, या जैसे मैंने यहाँ पे ये टैग अपना एक साइड पे रखा प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको नाम दे लेता हूँ मैन होल -1। ठीक है, MH-1 और इंटर। जैसे मैंने इंटर किया तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो मैन होल है जो स्ट्रक्चर था उसका प्रॉपरली एक नाम आ गया। ठीक है जी, इसी तरह मैं एस्केप करके सेकंड मैन होल पे आता हूँ। अब इसको अगर मैंने रीनेम करना है तो इसका मैं एक दूसरा मेथड यूज़ करता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन का टैब है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। तो नाम चेंज करने के बाद अगर नीचे आए तो इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये वो डिस्क्रिप्शन है जब हम लोगों ने ये चूज़ किया था मटेरियल कि ये हमारा पाइप 48 इंच डाई का है, 18 इंच फ्रेम है और 14 इंच की कॉन और वाल जो है वो 5 वाले और एक फ्लोर है। ये डिटेल हम लोगों ने वहाँ से चूज़ की थी। इसी तरह इसकी अगर स्टाइल की बात करें तो ये हमारा सेंट्री सीवर मैन होल है। आगे अगर बात करें तो ये पाइप की जो अपना पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके आगे पाइप है और ये रूल्स है। ये रूल वो रूल है जो हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन किए थे
अब अगर मैं पार्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाऊँ तो ये मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करता जाता हूँ ये कैसे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है जर्नल सरफेस, सॉरी जर्नल में रेफरेंस सरफेस, कि ये जो हमारे पाइप की डिटेल नीचे दी गई है वो कहाँ से दी गई है, तो वो हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था रोडवे टॉप्स का। अगर आपको कुछ चेंज करनी हो तो वो भी आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं रोडवे टॉप से कर रहा हूँ तो मैं इसको सेम ही रहने देता हूँ। इसी तरह रेफरेंस अलाइनमेंट, कि हम कौन से रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ स्ट्रीट है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके अपना अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है ये हमारी जो स्टेशन वगैरह है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है जी। नीचे अगर आप आएँ तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर रोटेशन एंगल दिया गया है, जो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि रोटेशन एंगल कैसे चेंज करते हैं। ये वो एंगल है इसके कनेक्शन को पाइप का। ठीक है जी। नीचे इसके अगर आप देखें तो आपको इसके नॉर्थिंग और ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स यानी दिए गए हैं। और नीचे अगर आप देखो तो ये है इंसर्ट रिम बिहेवियर। ठीक है, जो हमारे मैनुअल का रिम है उसका बिहेवियर बताया गया है। तो वो अगर आप यहाँ पे देखें तो सरफेस एडजस्टमेंट वैल्यू जो है वो 0 दी गई है, और इसको क्या रखा गया है, ऑटोमेटिकली सरफेस अलाइनमेंट, यानी जो हमारी सरफेस हमने चूज़ की हुई है उससे बिल्कुल बराबर इसका लेवल होना चाहिए। तो वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी एडजस्टमेंट वैल्यू 0 रखी है, लिहाजा ऑटोमेटिकली ये यहाँ से जो हमारी सरफेस की वैल्यू है वो इसके ऊपर डाल देता है। लेकिन अगर हमें सरफेस वैल्यू नहीं डालनी, तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ एलिवेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको ट्रू से फास्ट कर देंगे, और अपनी मर्ज़ी का जो भी लेवल लिखना हो वो यहाँ पे आके आप मैनुअली लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको ट्रू कर लें और आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ये अपने जो सरफेस है उसका टॉप के बराबर नहीं चाहिए, मैनुअल का रिम का टॉप, बल्कि मुझे उससे आधा फीट या जो भी रिक्वायरमेंट है इतना ऊपर चाहिए, तो मसलन मैं 0.5 फीट रखता हूँ, इंटर करता हूँ। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो अब यहाँ पे देखें जो मेरी सरफेस थी वो है 799.2, और अब क्योंकि हाफ फीट मैंने ऊपर किया है तो ये अभी आ गया 799.7। तो ये अभी 50 सेंटी जो है वो मेरा मैन होल अपनी फिनिश सरफेस से ऊपर हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको वापस 0 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे ये सम बिहेवियर की बात हो रही है, तो सम का जो लेवल है हम लोगों ने रूल्स के अंदर सेट किया था कि 0 रखा हुआ था। ठीक है जी। और इसकी डेप्थ भी वो हमारे उसके ऊपर से ली गई है। बाकी ये नीचे कुछ चीज़ें हैं, ये पार्ट्स वगैरह, कुछ इसमें से चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ वो होती है जो ग्रेड आउट वगैरह से आती हैं तो वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। बाकी कुछ ये डिटेल्स है, ये डिटेल जब आप पार्ट्स चूज़ करते हैं वहाँ पे ये डिटेल सारी मौजूद होती है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल वगैरह मिल सकती है। मैं इसको ओके करता हूँ सिंपली, और इस तरह ये मेरा मैनुअल का चेंज हो गया, नेम भी, और बाकी जो भी मैंने इसका चेंज करना था वो मैंने बता दिया है कि स्ट्रक्चर वगैरह का कैसे हम लोग डिटेल से चेंज करते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लें तीसरी, जो हमारा पाइप है इसकी जो ज्योमेट्री है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जो पहले कल के वीडियो में हमने जस्ट हॉरिजॉन्टली इसका चेंज किया था, तो नीचे हमारे पास ये जो प्रोफाइल थी उसमें चेंजिंग हो गई थी। तो इसको चेंजिंग दिखाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरा यहाँ से अपने 2 व्यू कर लेता हूँ। ठीक है जी। 2 हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ मैं। ऊपर वाले एरिया में मैं फोकस करता हूँ अपने पहले पाइप के ऊपर और ये पहले मैनुअल के ऊपर। नीचे वाले व्यू में मैं क्या करता हूँ कि अपनी प्रोफाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पे अपने पहले पाइप के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। तो मैं ऊपर वाले व्यू पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारा एग्जिस्टिंग मैनुअल था उसका एलिवेशन दिया गया है 788.25। ठीक है, ये इसका इन्वर्ट लेवल है। और हमने क्या करना है कि मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये जो मेरा पहला कनेक्शन है ये इसके इन्वर्ट लेवल से जो है वो 10 सेंटी ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब इसको अगर चेंज करना है तो उसका तरीकाकार क्या है कि सिंपली मैं पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी थी इसी तरह हमारे पास ये पाइप प्रॉपर्टी मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप इसको नाम देना चाहे तो आप नाम दे सकते हो। जो भी मतलब इसकी डिटेल चेंज करनी हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह स्टाइल, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आगे रूल्स हैं जो हम लोगों ने पहले से डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो आगे इसकी पार्ट प्रॉपर्टीज़, अगर पार्ट प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये पाइप फ्लो डायरेक्शन जो हमें दी गई है ये स्टार्ट से एंड की तरफ जा रही है, यानी एग्जिस्टिंग से चल के आगे की तरफ जा रही है। आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। हमारी जो रेफरेंस सरफेस है वो जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया कि वो हमारी है रोडवे टॉप,
और हमारी जो अलाइनमेंट है वो नॉर्थ स्ट्रीट है। और इसी तरह अगर आप नीचे यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये दिखा हुआ है स्टार्ट इन्वर्ट एलिवेशन, ठीक है जी। अब जो इन्वर्ट लेवल है मेरे पहले पाइप का, मैं कहता हूँ कि ये इससे मैंने 10 या 0.1 फिट यानी 10वां हिस्सा 1 फिट का वो मैंने ऊंचा रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे कर लेता हूँ 788.35 फिट, इंटर किया तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो गया है। इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं, एक चीज़ आपने देखनी है, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे प्रोफाइल के अंदर एलिवेशन जो है वो मेरे रिक्वायर्ड के मुताबिक चेंज हो गया। अब अगर मैं इसकी पाइप की स्लोप होल्ड स्टार्ट और पाइप स्लोप होल्ड एंड हमने चेंज करना है। ये स्लोप होल्ड स्टार्ट जो है, क्योंकि हम लोग इधर से जा रहे हैं, ये पहला पॉइंट है, तो यहाँ से मैं इसको दे लेता हूँ 0.4% मेरी स्लोप, और ये मेरी मिनिमम स्लोप है जो हम लोगों ने रूल सेट किया था। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आपने ये देखा कि ये हमारा पाइप जो है वो एडजस्ट हो गया है। अब मैं अगर बात करता हूँ अगर सेकंड पाइप की, मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर वाले प्लान को भी और नीचे वाले प्रोफाइल को भी मैं उसके मुताबिक यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं इस पाइप के दोबारा से चेंजिंग करूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके पाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ। पहले की तरह मैं नाम शाम चेंज नहीं कर रहा, क्विकली करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका इन्वर्ट लेवल चेंज किया। तो ये इन्वर्ट लेवल जो स्टार्ट का पॉइंट है वो मैंने बोला था पीछे वाला से 0.1 फिट ऊंचा रखना है, तो वो कितना है, यहाँ पे अगर आप देखो तो पीछे वाला जो हमारा इन्वर्ट आउट है तो वो उसका लेवल है 789.12। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट का इन होगा तो वो मैं कर लेता हूँ 789.12 है, तो मैं इसको 22 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये मेरा कनेक्शन उसके साथ प्रॉपरली हो गया है। अब मैं इसकी स्टार्ट होल्ड जो इसकी स्लोप है वो मैं कर लेता हूँ 0.4% और इंटर करता हूँ। उसके बाद इसको भी अप्लाई करके ओके करता हूँ। तो आपने देख लिया कि मेरा सेकंड पाइप जो है वो मेरे डिज़ाइन के मुताबिक अपडेट हो गया है। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले का थर्ड पाइप के ऊपर आता हूँ। ये आज की वीडियो में ये लास्ट पाइप एडजस्ट करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो मैं कल वाले वीडियो में बताऊँगा, और उसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कुछ टूल्स आ रहे हैं। वो टूल्स को हम लोग, मैं कह सकता हूँ कि स्पेशलिस्ट टूल्स हैं जिसका हम लोग कल के वीडियो में यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये थर्ड पाइप मेरे पास आ गया है, तो मैं इस पाइप के ऊपर भी सेम क्लिक करता हूँ और पाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पर भी सेम स्टार्टिंग इन्वर्ट लेवल मुझे देना है। तो वो कहाँ से होगा, ये मेरा पाइप नंबर 3 है। तो मैं अपने पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा पाइप प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ और उसका स्टार्ट इन्वर्ट एलिवेशन जो है वो यहाँ पे चेंज करता हूँ। वो कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें कि जो मेरा इन्वर्ट आउट का पॉइंट है पिछले साइड से जो पाइप आ रहा है वो है 790.18। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं कर लूँगा 790.28 फिट, और उसके बाद मैं इंटर करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। सॉरी, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और अनडू करता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोगों ने गलत पाइप चूज़ कर लिया है। हाँ, ये हमारा तीसरा पाइप हम लोगों ने चूज़ करना था। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो हमारा तीसरा पाइप जो है ये कर्व के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। तो अब मैं इस पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, पाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर, सॉरी, मैं दोबारा इसको ज़रा जूम कर लूँ ताकि हम पढ़ा जा सके हमारे पास इसका इन्वर्ट लेवल कितना है। तो मैं दोबारा पाइप के ऊपर क्लिक करके पाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे अगर स्टार्ट का एलिवेशन इन्वर्ट लेना है तो यहाँ के पीछे का जो इन्वर्ट लेवल है वो हमें देखना पड़ेगा। वो हमारे पास है 790.18। तो नेक्स्ट हो जाएगा 790.28। मैं इसको इंटर करता हूँ और अप्लाई करता हूँ।
जैसे मैंने अप्लाई किया, ये देखते हैं पिछले लेवल के साथ तो वो मैच कर गया। अब इसकी स्लोप जो है वो सेम मैं 0.4% करके इंटर करके अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी स्लोप जो है वो मेंटेन हो रही है। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल में रह के इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और इसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ तक मैंने ये पाइप वगैरह फिक्स कर दिया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड कुछ टूल होंगे वो यूज़ करेंगे। तो जो लोग मेरे वीडियोस को पीछे से देखते आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कल वाला वीडियो लाजमी देखें, उसमें इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से ये चीज़ें इसको ख़त्म करेंगे। जो बाकी मेरे 2 वीडियोस रह गए हैं, यानी कल और परसों, उसके बाद जो हमारा ग्रेविटी पाइपलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वापस मैं अपनी पीछे वाले जो वीडियो जहाँ से कंटिन्यू कर रहा था प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शन वगैरह पे, वहाँ पे चला जाऊँगा और हम लोग बेसिक रोड डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर प्रेशर पाइप और हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो लाट्स वगैरह होते हैं वो हम डिज़ाइन करना इसमें सीखेंगे। तो खैर इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पे हिट करके और उसके ऊपर जो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सेम टाइम में मिलती रहे। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है सेम आमिर शहजाद 216 के ऊपर। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मैं ड्राइंग यूज़ कर रहा हूँ इसको भी मैं अपलोड कर दूँगा, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट्स में पूछा था कि साथ में प्लीज़ अगर आप ड्राइंग दे दें तो हम लोग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो अभी वीडियो बनाया इसकी एक पूरी बना के एक क्या उसको बोलते हैं, इसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये मेरा फेसबुक पेज भी यहाँ पे है और फेसबुक आईडी मेरा सेम ही है आमिर शहजाद 216 के नाम से। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये पाइप नेटवर्क के डाटा जो है उसको एडिटिंग के ऊपर है। और ये मेरा ग्रेविटी पाइप के ऊपर कंटिन्यू 8 नंबर वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग एडिटिंग पाइप नेटवर्क डाटा को सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जस्ट हॉरिजॉन्टली जो हमारी पाइप लेआउट है उसको चेंज किया था और हम लोगों ने देखा था कि वर्टिकली जो हमारी प्रोफाइल्स है उसमें किस तरह ये डाटा चेंज हो जाता है। बेसिकली जितने भी हॉरिजॉन्टल है हमारे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं या जो भी हमारी लाइंस वगैरह होती हैं उनका एक अपना डाटा होता है जो वर्टिकली एक वैल्यूज़ रखता है प्रोफाइल के अंदर, या उनका एक अपना स्टाइल्स होता है, लाइक उनके एक अपने इन्वर्ट लेवल होता है, उनके अपना एक सरफेस रेफरेंस होता है जो हम लोग रूल सेट किए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं, इनको एडिट कैसे करते हैं, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपनी नॉर्थ स्ट्रीट पे आ जाते हैं। तो नॉर्थ स्ट्रीट में अगर देखें तो ये हम लोग ये ड्राइंग हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये हमारा पहला पाइप है और ये पाइप है हमारे पास 10 इंच पीवीसी पाइप का। इसके आगे चले तो ये हमारे पास एचडीपी पाइप है 8 इंच का। इससे आगे भी सेम है, इससे आगे भी जो हमारा पाइप है वो सेम है। लेकिन लास्ट में अगर हम जाएं तो ये जो हमारा पाइप है वो है 10 इंच का एचडीपी पाइप। क्योंकि हम नीचे से यहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट था और पीछे हमारा हाईएस्ट पॉइंट था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लास्ट में जो है वो हमारा मैक्सिमम डाया और नीचे कम हो। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कि वो पीछे भी एचडीपी पाइप का 8 इंच का डाया आ रहा है तो हम सेम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि मैं पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ और पाइप के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पहला ऑप्शन यहाँ पे है स्वैप पार्ट्स का, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं जाके जो मेरा पीछे कंटिन्यू 8 इंच डाया आ रहा है मैं वही रखते हुए यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा पाइप जो था वो 10 इंच से 8 इंच HDPE पाइप हो चुका है। ठीक है जी, मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और आता हूँ अपने बिगिनिंग पॉइंट पे। ठीक है, अब बिगिनिंग पॉइंट जो अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसका लेआउट करते हुए, तो हम लोगों ने 10 इंच का PVC पाइप किया था।
अब ये भी एक लॉजिकल ही हो सकता है कि पीछे सारा HDPE पाइप आ रहा है और यहाँ पे हम लोग PVC का पाइप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। उसका चेंज करने का तरीकाकार क्या है कि सेम मैं पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद स्वैप पार्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास ऊपर HDPE पाइप्स हैं, तो मैं यहाँ पे आकर अपना 8 इंच का पाइप जो है वो सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा पाइप जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये पाइप की वो मेरे पास 8 इंच डाया की है, ठीक है जी। तो आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर है, मैन होल जो है। तो अगर मैन होल जैसे इसका अभी आप नाम देखें तो ये स्ट्रक्चर 1 लिखा हुआ है, सेकंड वाले का नाम स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कोई प्रॉपरली नेम नहीं होते, तो हम इसको अगर लॉजिकल कोई नेम वगैरह देना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। उसके 2 तरीके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका सिंपल है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, ठीक है जी, ये चूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल 1 दबाएं तो भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, या जैसे मैंने यहाँ पे ये टैग अपना एक साइड पे रखा है प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको नाम दे लेता हूँ मैन होल -1, ठीक है, MH-1 और इंटर। जैसे मैंने इंटर किया तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो मैन होल है जो स्ट्रक्चर था उसका प्रॉपरली एक नाम आ गया, ठीक है जी। इसी तरह मैं एस्केप करके सेकंड मैन होल पे आता हूँ। अब इसको अगर मैंने रीनेम करना है तो इसका मैं एक दूसरा मेथड यूज़ करता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन का टैब है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। तो नाम चेंज करने के बाद अगर नीचे आए तो इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये वो डिस्क्रिप्शन है जब हम लोगों ने ये चूज़ किया था मटेरियल कि ये हमारा पाइप 48 इंच डाई का है, 18 इंच फ्रेम है और 14 इंच की कॉन और वाल जो है वो 5 वाले और एक फ्लोर है। ये डिटेल हम लोगों ने वहाँ से चूज़ की थी। इसी तरह इसकी अगर स्टाइल की बात करें तो ये हमारा सेंट्री रिसीवर मैन होल है। आगे अगर बात करें तो ये पाइप की जो अपना पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके आगे पाइप है और ये रूल्स है। ये वो रूल है जो हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन किए थे। अब अगर मैं पार्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाऊँ तो ये मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करता जाता हूँ, ये कैसे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है जर्नल सरफेस, जर्नल में रेफरेंस सरफेस, कि ये जो हमारे पाइप की डिटेल नीचे दी गई है वो कहाँ से दी गई है, तो वो हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था रोडवे टॉप्स का। अगर आपको कुछ चेंज करनी हो तो वो भी आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं रोडवे टॉप से कर रहा हूँ तो मैं इसको सेम ही रहने देता हूँ। इसी तरह रेफरेंस अलाइनमेंट के हम कौन से रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ स्ट्रीट है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके अपना अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है ये हमारे जो स्टेशन वगैरह है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है जी। नीचे अगर आप आएँ तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर रोटेशन एंगल दिया गया है, जो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि रोटेशन एंगल कैसे चेंज करते हैं। ये वो एंगल है इसके कनेक्शन को पाइप का, ठीक है जी। नीचे इसके अगर आप देखें तो आपको इसके नॉर्थिंग और ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स यानी दिए गए हैं। और नीचे अगर आप देखो तो ये है इंसर्ट रिम बिहेवियर, ठीक है, जो हमारे मैनुअल का रिम है उसका बिहेवियर बताया गया है। तो वो अगर आप यहाँ पे देखें तो सरफेस एडजस्टमेंट वैल्यू जो है वो 0 दी गई है, और इसको क्या रखा गया है, ऑटोमेटिकली सरफेस अलाइनमेंट, यानी जो हमारी सरफेस हमने चूज़ की हुई है उससे बिल्कुल बराबर इसका लेवल होना चाहिए। तो वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी एडजस्टमेंट वैल्यू 0 रखी है, लिहाजा ऑटोमेटिकली ये यहाँ से जो हमारी सरफेस की वैल्यू है वो इसके ऊपर डाल देता है। लेकिन अगर हमें सरफेस वैल्यू नहीं डालनी तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ एलिवेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको ट्रू से फास्ट कर देंगे और अपनी मर्ज़ी का जो भी लेवल लिखना हो वो यहाँ पे आके आप मैनुअली लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको ट्रू कर लें और आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ये अपनी जो सरफेस है उसका टॉप के बराबर नहीं चाहिए, मैनुअल का रिम का टॉप, बल्कि मुझे उससे आधा फीट या जो भी रिक्वायरमेंट है इतना ऊपर चाहिए, तो मसलन मैं 0.5 फीट रखता हूँ, इंटर करता हूँ, उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो आप यहाँ पे देखिए जो मेरी सरफेस थी वो है 799.2, और अब क्योंकि हाफ फीट मैंने ऊपर किया है तो ये अभी आ गया 799.7। तो ये अभी 50 सेंटी जो है वो मेरा मैन होल अपनी फिनिश सरफेस से ऊपर हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको वापस 0 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे ये सम बिहेवियर की बात हो रही है
तो सम का जो लेवल है हम लोगों ने रूल्स के अंदर सेट किया था, 0 रखा हुआ था, ठीक है जी। और इसकी डेप्थ भी वो हमारे उसके ऊपर से ली गई है। बाकी ये नीचे कुछ चीज़ें हैं, ये पार्ट्स वगैरह, कुछ इसमें से चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ वो होती है जो ग्रेड आउट वगैरह से आती हैं तो वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। बाकी कुछ ये डिटेल्स है, ये डिटेल जब आप पार्ट्स चूज़ करते हैं वहाँ पर ये डिटेल सारी मौजूद होती है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल वगैरह मिल सकती है। मैं इसको ओके करता हूँ सिंपली, और इस तरह ये मेरा मैनुअल का चेंज हो गया, नेम भी, और बाकी जो भी मैंने इसका चेंज करना था वो मैंने बता दिया है कि स्ट्रक्चर वगैरह का कैसे हम लोग डिटेल से चेंज करते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लें तीसरी, जो हमारा पाइप है इसकी जो ज्योमेट्री है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जो पहले कल के वीडियो में हमने जस्ट हॉरिजॉन्टली इसका चेंज किया था, तो नीचे हमारे पास ये जो प्रोफाइल थी उसमें चेंजिंग हो गई थी। तो इसको चेंजिंग दिखाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरा यहाँ से अपने 2 व्यू कर लेता हूँ, ठीक है जी। 2 हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ मैं। ऊपर वाले एरिया में मैं फोकस करता हूँ अपने पहले पाइप के ऊपर और ये पहले मैनुअल के ऊपर। नीचे वाले व्यू में मैं क्या करता हूँ कि अपनी प्रोफाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पे अपने पहले पाइप के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। तो मैं ऊपर वाले व्यू पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारा एग्जिस्टिंग मैनुअल था उसका एलिवेशन दिया गया है 788.25, ठीक है। ये इसका इन्वर्ट लेवल है। और हमने क्या करना है कि मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये जो मेरा पहला कनेक्शन है ये इसके इन्वर्ट लेवल से जो है वो 10 सेंटी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर चेंज करना है तो उसका तरीकाकार क्या है कि सिंपली मैं पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी थी इसी तरह हमारे पास ये पाइप प्रॉपर्टी मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप इसको नाम देना चाहे तो आप नाम दे सकते हो। जो भी मतलब इसकी डिटेल चेंज करनी हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह स्टाइल, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आगे रूल्स हैं जो हम लोगों ने पहले से डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो आगे इसकी पार्ट प्रॉपर्टीज़, अगर पार्ट प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये पाइप फ्लो डायरेक्शन जो हमें दी गई है ये स्टार्ट से एंड की तरफ जा रही है, यानी एग्जिस्टिंग से चल के आगे की तरफ जा रही है। आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। हमारी जो रेफरेंस सरफेस है वो जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया कि वो हमारी है रोडवे टॉप, और हमारी जो अलाइनमेंट है वो नॉर्थ स्ट्रीट है। और इसी तरह अगर आप नीचे यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है स्टार्ट इन्वर्ट एलिवेशन, ठीक है जी। अब जो इन्वर्ट लेवल है मेरे पहले पाइप का, तो मैं कहता हूँ कि ये इससे मैंने 10 या 0.1 फीट यानी 10वां हिस्सा 1 फीट का वो मैंने ऊंचा रखना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे कर लेता हूँ 788.35 फीट, इंटर किया तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो गया है। इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ, एक चीज़ आपने देखनी है, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे प्रोफाइल के अंदर एलिवेशन जो है वो मेरे रिक्वायर्ड के मुताबिक चेंज हो गया। अब अगर मैं इसकी पाइप की स्लोप होल्ड स्टार्ट और पाइप स्लोप होल्ड एंड हमने चेंज करना है। ये स्लोप होल्ड स्टार्ट जो है क्योंकि हम लोग इधर से जा रहे हैं, ये पहला पॉइंट है, तो यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ 0.4% मेरी स्लोप, और ये मेरी मिनिमम स्लोप है जो हम लोगों ने रूल सेट किया था। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आपने ये देखा कि ये हमारा पाइप जो है वो एडजस्ट हो गया है। अब मैं अगर बात करता हूँ अगर सेकंड पाइप की, मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर वाले प्लान को भी और नीचे वाले प्रोफाइल को भी मैं उसके मुताबिक यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं इस पाइप के दोबारा से चेंजिंग करूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके पाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ। पहले की तरह मैं नाम शाम चेंज नहीं कर रहा, क्विकली करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका इन्वर्ट लेवल चेंज किया। तो ये इन्वर्ट लेवल जो स्टार्ट का पॉइंट है वो मैंने बोला था पीछे वाला से 0.1 फीट ऊंचा रखना है, तो वो कितना है यहाँ पे अगर आप देखो तो पीछे वाला जो हमारा इन्वर्ट आउट है तो वो उसका लेवल है 789.12। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट का इन होगा तो वो मैं कर लेता हूँ 789.12 है, तो मैं इसको 22 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये देखें जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये मेरा कनेक्शन उसके साथ प्रॉपरली हो गया है। अब मैं इसकी स्टार्ट होल्ड जो इसकी स्लोप है वो मैं कर लेता हूँ 0.4% और इंटर करता हूँ।
उसके बाद इसको भी अप्लाई करके ओके करता हूँ तो आपने देख लिया कि मेरा सेकंड पाइप जो है वो मेरे डिज़ाइन के मुताबिक अपडेट हो गया है। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले का थर्ड पाइप के ऊपर आता हूँ। ये आज की वीडियो में ये लास्ट पाइप एडजस्ट करूँगा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो मैं कल वाले वीडियो में बताऊँगा, और उसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कुछ टूल्स आ रहे हैं। वो टूल्स को हम लोग, मैं कह सकता हूँ कि स्पेशलिस्ट टूल्स हैं जिसका हम लोग कल के वीडियो में यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये थर्ड पाइप मेरे पास आ गया है, तो मैं इस पाइप के ऊपर भी सेम क्लिक करता हूँ और पाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पर भी सेम स्टार्टिंग इन्वर्ट लेवल मुझे देना है। तो वो कहाँ से होगा, ये मेरा पाइप नंबर 3 है। तो मैं अपने पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा पाइप प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ और उसका स्टार्ट इन्वर्ट एलिवेशन जो है वो यहाँ पे चेंज करता हूँ। वो कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें कि जो मेरा इन्वर्ट आउट का पॉइंट है पिछले साइड से जो पाइप आ रहा है वो है 790.18। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं कर लूँगा 790.28 फिट, और उसके बाद मैं इंटर करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। सॉरी, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और अनडू करता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोगों ने गलत पाइप चूज़ कर लिया है। हाँ, ये हमारा तीसरा पाइप हम लोगों ने चूज़ करना था, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हमारा तीसरा पाइप जो है ये कर्व के अंदर आ रहा है। ठीक है जी, तो अब मैं इस पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, पाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर, सॉरी, मैं दोबारा इसको ज़रा जूम कर लूँ ताकि हम पढ़ा जा सके हमारे पास इसका इन्वर्ट लेवल कितना है। तो मैं दोबारा पाइप के ऊपर क्लिक करके पाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे अगर स्टार्ट का एलिवेशन इन्वर्ट लेना है तो यहाँ के पीछे का जो इन्वर्ट लेवल है वो हमें देखना पड़ेगा। वो हमारे पास है 790.18। तो नेक्स्ट हो जाएगा 790.28। मैं इसको इंटर करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया, ये देखते हैं पिछले लेवल के साथ तो वो मैच कर गया। अब इसकी स्लोप जो है वो सेम है 0.4% करके इंटर करके अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी स्लोप जो है वो मेंटेन हो रही है। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल में रह के इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और इसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ तक मैंने ये पाइप वगैरह फिक्स कर दिया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड कुछ टूल होंगे वो यूज़ करेंगे। तो जो लोग मेरे वीडियोस को पीछे से देखते आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कल वाला वीडियो लाजमी देखें, उसमें इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से ये चीज़ें इसको ख़त्म करेंगे। जो बाकी मेरे 2 वीडियोस रह गए हैं, यानी कल और परसों, उसके बाद जो हमारा ग्रेविटी पाइपलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वापस मैं अपनी पीछे वाली जो वीडियो जहाँ से कंटिन्यू कर रहा था प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शन वगैरह पे, वहाँ पे चला जाऊँगा और हम लोग बेसिक रोड डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर प्रेशर पाइप और होस्टिंग सोसाइटी के लिए जो लाट्स वगैरह होते हैं वो हम डिज़ाइन करना इसमें सीखेंगे। तो खैर, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पे हिट करके और उसके ऊपर जो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सेम टाइम में मिलती रहे। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है सेम आमिर शहजाद 216 के ऊपर। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मैं ड्राइंग यूज़ कर रहा हूँ इसको भी मैं अपलोड कर दूँगा, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट्स में पूछा था कि साथ में प्लीज़ अगर आप ड्राइंग दे दें तो हम लोग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो अभी वीडियो बनाया है इसकी एक पूरी बना के एक क्या उसको बोलते हैं, इसके ऊपर मैं अपलोड कर दूँगा, और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये मेरा फेसबुक पेज भी यहाँ पे है, और फेसबुक आईडी मेरा सेम ही है आमिर शहजाद 216 के नाम से। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।